ने कार की सीट से चमड़े की रस्सी फाड़ दी, सीट के नीचे से स्प्रिंग निकाल दिया, रस्सी और स्प्रिंग को एक साथ बांध दिया और फिर उसे खिलौने से जोड़ दिया। फिर सारा ने खिलौने को खिड़की से बाहर फेंक दिया। सारा और उसके भाई ने रस्सी को कसकर खींचा, जिससे स्प्रिंग खिड़की पर कसकर दब गया। फिर उन्होंने जोर से छोड़ा और स्प्रिंग तेजी से कई मीटर दूर उड़ गया। लेकिन यह काफी दूर नहीं था। उन्हें ट्रेन आने से पहले खिलौने का इस्तेमाल करके ट्रेन की पटरी की दिशा बदलनी थी, क्योंकि वे उस समय ट्रेन की पटरी पर खड़े थे। इसके बाद सारा ने जल्दी से रस्सी वापस खींची और पीछे बैठा बच्चा भी रस्सी खींचने में मदद करने लगा। इस बार उसने कोण समायोजित किया और फिर से रस्सी छोड़ दी। स्प्रिंग को हिलाना बहुत मुश्किल हो गया था। सारा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह उसे हिला नहीं पाई। इस समय तक ट्रेन तेजी से आ रही थी। तभी वह उपकरण धीरे धीरे हिलने लगा। सारा ने यह देखकर रस्सी को और जोर से खींचा। जैसे ही ट्रेन टकराने वाली थी, पटरी ठीक उसी समय बदल गई और ट्रेन दूसरी दिशा में चली गई, जिससे सभी यात्री बच गए। और जिसने उन्हें खतरे में डाला वह कोई और नहीं बल्कि उनका चाचा था। तीनों बच्चों का परिवार पहले बहुत अमीर था, लेकिन घर के मुखिया के न रहने और माता पिता के जल मरने के कारण केवल 3 भाई बहन ही बचे थे। माता पिता ने उन्हें एक बड़ी विरासत भी दी थी, लेकिन छोटी उम्र के कारण विरासत अस्थायी रूप से उनके चाचा के पास थी और चाचा उसे खर्च कर रहा था। उसने बच्चों को दुकान पर खरीदारी करने के लिए छोड़ दिया और बच्चों को हिलने डुलने से मना किया। अंत में उसने कार का दरवाजा भी बंद कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि थोड़ी देर में एक ट्रेन गुजरेगी। खरीदारी करने के बाद चाचा वापस नहीं गया, बल्कि दुकान में छिपकर स्थिति देखने लगा। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि बच्चे खुद को बचाना सीख लेंगे और ट्रेन की टक्कर से सफलतापूर्वक बच